नमस्कार। पूर्ण चंद्र कांडपाल जनजागृति का एपिसोड नंबर 1037 1037। आज विजयादशमी और दशहरा की बात करता हूँ। ये त्यौहार, ये दोनों उत्सव एक ही दिन होते हैं लगभग। और इतना बड़ा देश है हमारा, और यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव भी कभी आप देखते होंगे, लेकिन इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है, मैं आज ज़रा उसकी भी थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। कहीं न कहीं से थोड़ा सा मैंने पढ़ा है इसको। तो शारदीय नवरात्र के बाद दशमी की तिथि को दुर्गा विसर्जन या विजयादशमी कहा जाता है। शारदीय नवरात्र के बाद, नवरात्रि में 9 दुर्गाओं की पूजा होती है, वो आप सब जानते हैं। प्रथमं शैलपुत्रेश्च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्र घंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिति महागौरीति ज्येष्ठं नवम सिद्धिदात्रिति नव दुर्गा प्रकृतिता। ये 9 दुर्गाओं की 9 दिन विभिन्न रूप से आस्था का देश है, श्रद्धा का देश है, उत्सव का देश है, त्योहारों का देश है। हमारे देश में ये मनाए जाते हैं। और 10वें दिन विजयादशमी होती है, दुर्गा विसर्जन भी होता है। अब रामलीला समाप्ति के बाद इसी दिन रावण का दहन किया जाता है। ये रावण हर साल दहन किए जाते हैं। और दिल्ली में भी रामलीला मैदान में ये सब मुख्य होता है, और लाल किला में भी के पास में भी होता है। और विभिन्न प्रकार की पता नहीं कितनी रामलीलाएं दिल्ली में होती हैं, और सब लोग उस दिन करते हैं, और विभिन्न प्रकार के लोगों समाज का इनको सहयोग मिलता है। अच्छा, विजयादशमी का अर्थ है असत्य पर सत्य की विजय। असत्य पर सत्य की विजय। जैसे राक्षस हैं असत्य है, देवी दुर्गा सत्य है, उधर रावण असत्य है, श्री राम सत्य है। ये इसके साथ भी है। और दुर्गा पूजा में देवी दुर्गा ने महिषासुर का भी मर्दन किया था, जो विजय का प्रतीक है। ये भी एक विजयादशमी का नाम है, इस वजह से भी है। महिषासुर मर्दनी दुर्गा का दूसरा नाम भी है। जबकि दशहरा भगवान राम के रावण पर विजय का उत्सव है, उधर वो भी विजयदशमी हो गया साथ में। तो ये इसीलिए मैंने कहा ये एक दूसरे के साथ चलते हैं और लगभग एक जैसे लगते हैं। 9 नवरात्रि के बाद 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। दशहरे पर रावण के पुतले जला जाते हैं, और पूरे उत्तर भारत में, ये ज़्यादा उत्तर भारत में जाते हैं। वैसे उत्सव तो हमारे देश में, पूरे देश में मनाए जाते हैं। ये पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, चाहे जिस कोने का वासी, रग में तेरे हिंद की माटी, तू है निश्चल भारतवासी। ये अब मेरी एक कविता का एक लाइन मैंने बीच में आपको सुनाई। ये थोड़ा थोड़ा उनका रूप में परिवर्तन, मनाने के तरीके में परिवर्तन, और थोड़ी भाषाओं में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन त्यौहार उनका रंग पूरे देश पर लाजवाब चढ़ा हुआ रहता है, पूरे वर्ष भर चढ़ा रहता है। ये तो आप सभी जानते हैं। तो दिल्ली में जो रामलीला है, जो सबसे पहले रावण का दहन कब हुआ था, वो 17 अक्टूबर 1953 को किया गया था रामलीला मैदान में। आज भी, और दिल्ली का फेमस है रामलीला मैदान। यहाँ बड़ी बड़ी रैलियाँ भी होती रहती हैं और होता है। और दशहरा उत्साह का त्यौहार भी है, भक्ति का त्यौहार भी है, एकता और भाईचारे और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने का भी त्यौहार है। इसमें कई शिक्षाएँ मिलती हैं, कई ज्ञान मिलता है। बस समझने वाली बात है कि क्षार क्षार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। बस जो हमें ज्ञान लेना है, और अपने देश के हित में सामाजिक एकता को बनाए रखने, विषमताओं को दूर करने के लिए, वैमनस्य, घृणा और नफरत को दूर करने के लिए रावण का दहन भी इसीलिए हो जाता है। उस पुतले का रूप इसीलिए है, वो वैमनस्यता का, नफरत का और इस चीज़ जो है प्रतीक है, इसलिए उसको जलाया जाता है, दहन किया जाता है। मनुष्य को अपना चरित्र भी इसी तरह से इन प्रतीकों के साथ अपने को भी इन रोगों से दूर रखना चाहिए। हमारे अंदर जो घृणा है, जो ईर्ष्या है, वैमनस्य है, जो विचार आते हैं, उनका दहन होना चाहिए। और दोनों त्यौहार एक ही दिन ये मनाए जाते हैं। और ग्रामीण भारत में गली मोहल्लों में छोटी छोटी रामलीलाएँ होती हैं, वहाँ भी हमें ये उत्सव देखने को मिलता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको दोनों त्योहारों की शुभकामनाएँ। धन्यवाद।